यस्य दृढ़ा मति सुक्तरे नित्या परे निर्मल चंडा लोस्तु सातु द्विजोस्तु गुरुरुत्येषा मनीषा मम। जो ये जान गया कि वही एक परमात्मा है जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर विद्यमान, हर किसी के अंदर, वही मेरा गुरु है, चाहे वो चंडाल हो और चाहे वो ब्राह्मण, चाहे वो वही। गीता भी इसका उद्घोष पहले ही हो चुका था। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तनी शुनि चैव श्वापाके चा पंडिता समदर्शिना। चाहे विद्या और विनय जो हाईएस्ट एट्रीब्यूट्स, बहुत बड़ी विशेषताएं किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे विद्या और विनय ह्यूमिलिटी से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुत्ते के खाने वाला हो, सबके अंदर उसी एक परमात्मा का निवास है, आत्मा के रूप। अब ये आप दूरबीन लगा के भी अगर देखिए, विश्लेषण करिए, तो ये इतना समावेशी और इतना वृद्ध मानस की उत्पत्ति है ये विचार, जिससे बाहर कोई रह ही नहीं सकता। चाहे जिस पथ का मानने वाला हो, चाहे जिसकी जो, मुझे यहां नजर आ गए हमारे आलोक जी आ गए थे अभी 3-4 दिन पहले त्रिवेंद्र में, नहीं कोटाया में मुलाकात हुई, तो मैं वहां बात कर रहा, मैं कहा यहाँ मैंने पहले वहां नहीं सीखा, मैं कहा हमारी संस्कृति तो वो है जहां रावण को भी उसकी दुष्टता के लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन उसके प्रति भी आदर भाव, उसकी विद्वता के लिए आदर भाव पूरी तरह मौजूद है। उसके पैरों के किनारे खड़े होकर उससे उसके ज्ञान का सार हासिल करने की कोशिश की जाती है। इतनी समावेशी हमारी संस्कृति। दुनिया में ये नहीं था, लेकिन जब लोकतंत्र आ गया, जब दुनिया ग्लोबल, कितना समय ले लिया सर? और 5-10 मिनट दुनिया ने इस चीज को अपनी जरूरत के तौर पे स्वीकार किया, अपनी सोच के तौर पर स्वीकार नहीं किया। भारत की ये सोच है, भारत का ये मत है, हम किसी को भी बाहर नहीं कर सकते। हमारा तो मानना है कि जीव में ही शिव नजर आना चाहिए। मानव सेवा ही माधव सेवा है। और हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं उस आत्मा के बंधन से। हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारे रूप रंग अलग हो सकते हैं, हमारे खाल के रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है जो हम सबको एक दूसरे से बांधता, और वो है आत्मा, रूह, स्पिरिट। पहले देखिए,
कोई धार्मिक व्यवस्था हो, उसमें अब मैं संस्कृत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कि हाल में उसको हिंदी में और भारतीय भाषाओं में उसके लिए शब्द गढ़े गए हैं, लेकिन ओरिजिनली कोई शब्द था नहीं उसके लिए। इसलिए कि जो संगठित धर्म होगा वहां आपको निश्चित कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। नहीं मानेंगे आप तो आपके ऊपर इल्जाम लगेगा, या आप ऐसी बात कहेंगे जो उन मान्यताओं के खिलाफ जाती है तो आप पे आरोप लगेगा ब्लास्फेमी का या हॉस्टेसी का, जिसके लिए अब हमने एक शब्द कर लिया है ईश निंदा। ईश की कौन निंदा कर पाएगा? ये रिसेंट है, ये हमारे ओरिजिनल उसमें नहीं है, बिल्कुल भी उसकी कौन करेगा? ना ही लोके विद्ये सोना राम मनोविद्या। हमारी सोच से ये रही है कि जो हमारे यहां विपरीत भक्ति की भी कल्पना रही है कि जो विरोध कर रहा है वो भी दुश्मन नहीं है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है विपरीत भक्ति। तो यहां दुश्मन तो कोई है ही, निंदा कोई कर ही नहीं सकता। विपरीत भक्ति की कल्पना है हमारे में। तो लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद में तो बहुत बीच का अंतराल है। और खुद गीता में है कि धर्म की जब जब आनी होगी तो फिर मैं आऊंगा। तो हम भूल जाते हैं, इंसान का मिजाज जो है वो भूलने वाला है, और थोड़ा स्वार्थ भी होता है। जहां हम सिद्धांतों को हमें खूब पता होता है सही आचरण क्या है, लेकिन क्या है बहुत